Good morning, everyone. We have started our seventh chapter of Beehive, its packing. And students, we have done 12 paragraphs of this chapter. And today we will start from 13th paragraph. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो मॉन्टमोरेंसी है, जो कि फोर्थ कैरेक्टर है इस चैप्टर में, जो कि एक डॉग है, वो किस तरह से मैस क्रिएट करता है और जॉर्ज और हैरिस को बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज़ से मैड बना देता है। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मॉन्टमोरेंसी और क्या क्या एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से वहाँ पर मैस क्रिएट होता है और वो चीज़ों को किस तरह से क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ही केम, ही रेफर्स टू मॉन्टमोरेंसी। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वह आया और चीज़ों के ऊपर बैठ गया। जो पर्टिकुलर सामान है जो कि हैम्पर्स में पैक करने के लिए वहाँ पर रखा गया है, उस पर्टिकुलर चीज़ों के पास आता है वो और वहाँ पर उनके ऊपर बैठ भी जाता है। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, वो उन चीज़ों के ऊपर बैठ गया जिनको उसी समय पर पैक किया जाना था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट whenever हैरिस और जॉर्ज reached out their hand for anything, और उसने इस पूर्ण विश्वास के साथ अपना परिश्रम जारी रखा कि जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी भी चीज़ को उठाने के लिए अपना हाथ स्ट्रेच करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, तो उस समय पर उनको वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलेगी बल्कि मॉन्टमोरेंसी की गीली और ठंडी नाक उनके हाथ में आएगी। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने अपना लेग जैम के अंदर डाल दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और उसने टी स्पून्स को, चमचों को क्या कर दिया, वरीड कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, इधर उधर बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, प्रिटेंड करना, शो ऑफ करना, और उसने बहाना बनाया, उसने दिखावा किया कि जो लेमन्स हैं वो रैट्स हैं। एंड गोट इनटू द हैम्पर, और उसके बाद वह हैम्पर के अंदर घुस गया। एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with the fry pan, और उसके बाद उसने हैम्पर में घुसकर 3 नींबू खराब कर दिए, स्पॉइल कर दिए, इससे पहले कि हैरिस उस पर फ्राई पैन फेंक सकता। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने मुझे ब्लेम किया। मुझे मीन्स यहाँ पर जेरोम के जेरोम ऑथर जो हैं उसको रेफ़र करता है। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा कि मैंने उसे एनकरेज किया था, मैंने उसको प्रोत्साहित किया था। आई डिडंट एनकरेज हिम, लेकिन मैंने उसे एनकरेज नहीं किया था। अ डॉग लाइक दैट डजेंट वॉन्ट एनी एनकरेजमेंट, क्योंकि मॉन्टमोरेंसी के जैसे डॉग होते हैं उनको किसी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये एक प्राकृतिक ओरिजिन सिन होता है जो कि ऐसे कुत्ते अपने साथ लेकर पैदा होते हैं, और वो जब चीज़ों को इस तरह से मैस वहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल ओरिजिनल सिन होते हैं, ये बॉर्न, जो वो बॉर्न होते हैं इस टाइप के डॉगी, तो उनके अंदर नेचुरल तरीके से ही होते हैं और उसी की वजह से वो ऐसी चीज़ें करते हैं। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, 12:50 पर पैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस अब उस बड़ी सी हैम्पर के ऊपर बैठ गया था, टोकरी के ऊपर बैठ गया था। एंड सैड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने आशा की कि शायद अब कुछ भी नहीं टूटा था। जॉर्ज सैड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, जॉर्ज जो कि काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुका था, उसने लास्ट में बोला कि अगर कोई चीज़ ब्रोक हो भी गई है तो कोई बात नहीं, उसको हो जाने दो। वाइल विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम, और इसी विचार ने उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करवाया। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड, उसने कहा कि अब वो बेड पर जाने के लिए भी रेडी था, इट मीन सोने के लिए भी रेडी था। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, उस रात हैरिस को हमारे साथ ही सोना था। एंड ही वेंट अपस्टेयर्स, और वह फिर ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला गया। वी टोस्ट फॉर बेड्स, हमने बेड पर सोने के लिए भी टोस्ट किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सैड, और हैरिस ने मेरे साथ सोने के बारे में कहा, उसने कहा कि मैं हैरिस के एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। उसने कहा डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, जे हु इज़ जे, ही इज़ द ऑथर, जेरोम के जेरोम। जेरोम
तुम बेड के किस साइड सोना पसंद करोगे, अंदर की साइड या बाहर की साइड? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। मैंने कहा कि मैं आमतौर पर प्राय क्या करता हूँ, मैं बेड के इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस ने कहा कि थोड़ा विचित्र सा था, क्योंकि सभी प्रेफर करते हैं कि वो आउटसाइड एरिया जो होता है वहाँ पर सोएं। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। जॉर्ज ने हमसे पूछा कि मैं तुम सबको किस टाइम पे जगा दूँ। हैरिस सेड 7। हैरिस ने कहा कि 7 बजे जगा देना। आई सेड नो 6। मैंने कहा नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ लेटर्स लिखनी थी। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट। उसके बाद हैरिस और मेरे बीच में इस बात को लेकर हल्का सा क्वेरल हो गया, छोटा सा झगड़ा हो गया। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंसेस एंड सेड 6:30। लेकिन उसके बाद हमने इस झगड़े को ख़त्म किया और हमने बोला कि 6:30 बजे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड। हमने मिलकर कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, लेकिन जॉर्ज ने कोई भी आंसर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम। और वहाँ पर जाकर हमें पता चला कि जॉर्ज जो है कुछ समय पहले ही सो चुका था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। इसके बाद भी जो उनकी मिसचीफ हैं, आपस में जो मिसचीवियस व्यवहार कर रहे हैं, वो भी अभी ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट में जॉर्ज के सोने के बाद जेरोम और हैरिस ने क्या किया, दोनों ने मिलकर जॉर्ज के बेड के पास में ही एक बाथ टब रख दिया, हल्का सा टब रख दिया, उसको पानी से फिल कर दिया, ताकि जब भी अर्ली इन द मॉर्निंग जॉर्ज उठे तो सबसे पहले वो उसके अंदर ही लुढ़क जाए। और उसके बाद फिर दोनों सोने के लिए चले गए। तो स्टूडेंट्स, ये हमने फ़नी स्टोरी पढ़ी है पैकिंग के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस भी मुझे लगी। आई होप कि आपने भी इसको काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर दैट यू विल बी गिवन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू विल write all the question answer in your fair notebooks. So students, thank you.